वो कहते हैं जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को जीना आसान बनाना। हेलो साथियों, देखो मैं अब ग्राउंड में पहुंच चुका हूं और आपने जैसे बताया था कि सर मैं जो है फिजिकल की तो थोड़ा गाइडेंस करना। तो आपको पता है कि मैंने अभी जो है हाल ही में फिजिकल दिया है 9 अप्रैल को। इससे पहले मैं दिल्ली पुलिस का फिजिकल भी दिया हूँ, ट्रेनिंग मैंने की हुई है। तो अपने सबसे पहले यहाँ पे जो है अपने एसआई में जो क्राइटेरिया है उसके बारे में मैं तुम्हें यहाँ पे ज़्यादातर बताऊँगा कि भाई किस प्रकार से हमको फिजिकल करना है और फिजिकल के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे जरूरी रहती है। मतलब आपने जब ग्राउंड में आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ें करनी है, रनिंग कैसे करनी है, लॉन्ग जंप कैसे लगाना है और चिनअप के लिए आपको क्या करेगी उससे थोड़ा बूस्ट अपनी जो बॉडी है। तुम जब भी पहले दिन ग्राउंड में जाओगे या फिर तुम अभी गए भी होंगे तो तुम पहले दिन तो वहाँ पे 2-3 लगा दी होगी, तुमने ज़्यादा लगा दी होगी, लेकिन जैसे जैसे तुम लगाओगे ना तुम्हारी थोड़ी कमजोर होते जाओगे और तुमसे लगेगी भी नहीं होना चिनअप वगैरह। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जब ग्राउंड में एंट्री करेंगे तो उससे पहले तुम्हें ये करना है कि भाई सबसे पहले अपन जो है यहाँ पे बॉडी को थोड़ा वार्म अप कर ले। अब वार्म अप कैसे करना है भाई, जैसे मैंने बताया था तुम्हें कि सबसे पहले जो है वहाँ पे थोड़ा बॉडी का वहाँ पे मूवमेंट करना है अपन को। तो जैसे सबसे पहले जब अपन ग्राउंड में आए तो भाई जैसे अपने जो यहाँ पे कुछ भी ऐसे मतलब मूवमेंट करना है यहाँ पे बॉडी में, ठीक है। अपनी बॉडी में यहाँ पे क्या करना है, मूवमेंट करना है कैसे भी देखो वैसे, ठीक है, ऐसे वगैरह ऐसे है ना, कैसे भी मूवमेंट करना है। मतलब कम से कम जो है 15-20 मिनट, सुबह तो जो है कम से कम 20 मिनट करना है और शाम का टाइम कम से कम 10 से 15 मिनट हमको यहाँ पे बॉडी को रनिंग से पहले क्या करना है, वार्म अप करना है। मैं अपने जो राजस्थान एसआई में जो है यहाँ पे लॉन्ग रनिंग नहीं है, कितनी है, केवल जो है वहाँ पे टाइमिंग की बात है। अपन को वहाँ पे 14 सेकंड से और 16 सेकंड के बीच में यहाँ पे रनिंग करनी है, कितनी 100 मीटर रनिंग करनी है। लेकिन 100 मीटर में जो टाइमिंग आएगी वो अपन से जो यहाँ पे जब अपन लॉन्ग रनिंग जब करेंगे जब यहाँ पे पूरी रनिंग आएगी। तो देखो हमारा ये कितना बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे देखो कितने बच्चे हैं, एक बार दिखाओ इनको ग्राउंड में। ये जो ग्राउंड है हमारा ये कोटपुतली का है, एलबीएस जो कॉलेज है वहाँ पे। अगर वो यहाँ आसपास से हो तो वो यहाँ आ सकते हैं हमारे साथ, यहाँ पे फिजिकल तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे यहाँ पे, हमने ग्रुप भी बना रखे हैं, तो आप भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हो। लेकिन जब भी आप थोड़ा रनिंग वगैरह करने जाओ, फिजिकली अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो कोशिश करना कि तुम्हारे जो है साथ में 2-4 बच्चे हों ना। मतलब ऐसे ही अकेले अकेले करो, थोड़ा बोर भी फील हो जाता है या फिर अपना टाइमली पहुँच नहीं पाते हैं ना, अनुशासन में नहीं रहते। अगर मान लो अपने पास 4 या 5 बच्चे हैं या फिर इससे ज़्यादा भी है तो मान लो अगर तुम थोड़ा आलस कर रहे हो तो दूसरा वाला बोलेगा कि चलो अपन रनिंग करने चलते हैं। तो उससे थोड़ा बॉडी में से आता है कि चलो मैं भी करूँ और वो कर रहा है, तो ना थोड़ा था ना कॉम्पिटेटिव, थोड़ा मतलब ऐसे स्पर्धा की जो है अपने मन में आते हैं कि चलो वो कर रहा है तो अपनी भी करें, फिर उसके साथ में टाइम से चले, ठीक है। तो हमको ऐसा कोशिश करना है कि वहाँ पे थोड़ा 2-4 दोस्त बनाने। तुम्हारे दोस्त नहीं है तो तुम जहाँ भी तुम रह रहे हो, जहाँ भी तुम्हारे पास कोई ग्राउंड है, जैसे भाई जयपुर वाले जो बच्चे हैं वहाँ पे पहले हमने दिल्ली पुलिस से फिजिकल मैंने दिया था, तो हम जो है वहाँ पे गौशाला में वहाँ पे ट्राई करते थे, ठीक है। गौशाला में वहाँ पे फिजिकल की तैयारी करते थे, या फिर जो उधर चिलगाड़ी रेस्टोरेंट तुमने देखा होगा तो उधर भी हम जाते थे, मैं सांगने रहता था उस टाइम। बाकी जयपुर में बहुत से ज़्यादा वहाँ पे बहुत ग्राउंड है ना, कहीं भी तुम जा सकते हो। और थोड़ी कोशिश करना है थोड़े बच्चों से वहाँ पे दोस्त वगैरह करो, तुम्हें मिल जाएंगे ना फिजिकल करने वाले तुम्हारे साथ वाले भी, ठीक है। तो थोड़ा ग्रुप वगैरह बना लेना। अकेडमी की बात मैं बाद में करूँगा, ठीक है, अकेडमी के बारे में मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले अपन को ग्राउंड में आते क्या करना है, थोड़ा पैरों की स्ट्रेचिंग वगैरह करनी है, थोड़ा बॉडी को मतलब थोड़ा गर्म करना है ना। मतलब सबसे पहले आते हैं जैसे भाई ऐसे नहीं भाई तुम इसी स्पेस में करो, ठीक है। तुम अपने हिसाब से ही वहाँ पे जॉगिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तुम बता देता हूँ मैं कैसे अपने को करनी है वहाँ पर चीज़ें। तो सबसे पहले जो है अपनी बॉडी को ऐसे स्ट्रक्चर वगैरह करना है ना, ऐसे मतलब, ठीक है। ऐसे जो एक्सरसाइज होती है ये वाली करनी है, थोड़ी ये वाली एक्सरसाइज करनी नहीं। मैं देखो यहाँ पे तो मैं वीडियो बनाने के लिए मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ, नहीं तुम्हें करनी है, ठीक है। कम से कम जो है ऐसे टारगेट लिया करो भी मुझे यहाँ पे 50 ऐसे करना है, ठीक है। कितनी करनी है, 50 मुझे ये एक्सरसाइज करनी है। अब देखो मैं कोई कोच वोच नहीं हूँ, ठीक है, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ फिजिकल कैसे होता है, कि मुझे याद नहीं है कौन सी एक्सरसाइज का नाम क्या है, ठीक है। तो ये मैं सोचा नहीं सर नाम नहीं बता रहा, ठीक है। तो आपको बस एक्सरसाइज करनी है, नाम वाम से तुम्हारे कोई काम नहीं है, ठीक है। तो मैं केवल क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है, समझ रहे हो ना। अरे यार हिल रहा है फोन, तो फोन और हिल रहा है वैसे तो। कम से कम जो यहाँ पे 4 चक्कर लगाना है, ठीक है। ये जो हमारा ग्राउंड दिख रहा है नहीं बना है बिल्कुल भी। हेलो देख लो, अभी जो है हमारा ग्राउंड दिख रहा होगा आपको, तो ये 4 मीटर का है पूरा ग्राउंड, ठीक है। तो इसमें कम से कम आपको लॉन्ग जंप करने से पहले या फिर जो अपन वो लगाएंगे स्प्रिंट जो लगाते हैं 100 मीटर का, तो उससे पहले कम से कम जो है 4 चक्कर यहाँ पे लगाने हैं। कितने 4 चक्कर यहाँ पे लगाने। तो जब तुम भी यहाँ पे रनिंग करोगे तो तुम्हारी भी हालत देखो, मेरे से थोड़ी वाली है, ठीक है। यहाँ पे सांस आ रहा है, ठीक है, फूल रहे हैं। तो जब भी तुम करोगे तो ऐसे मतलब अचानक से रुकना नहीं है, ठीक है। कम से कम एक्सरसाइज से तुरंत करती रहनी है, ठीक है। मतलब अपन को यहाँ पे एकदम से रुकना नहीं है, ठीक है। रनिंग करने के बाद में अपन को बिल्कुल यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह यहाँ पे करती रहनी है।
पे भी जमा तो उसका एक्सीडेंट तभी बता दीजिए कोई काम हो तो। ये जो एक्सरसाइज है आपको कम से कम जो है रनिंग के बाद 10 मिनट तक करनी है, ठीक है। तो 10 मिनट नहीं 10 बार करनी है, मतलब 10 बार इस पैर को और फिर 10 बार इस पैर को, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको ये जो है एक्सरसाइज यहाँ पे करनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपका स्टेप है रनिंग का जो स्टेप है वो यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप बार बार से अगर तुम ऐसे एक एक्सरसाइज थक जाते हो तो एक्सरसाइज यहाँ पे चेंज कर लिया करो, ठीक है। पैरों को ऐसे करना है यहाँ पे, तो मतलब दर्द नहीं होता। जो अपने सबसे ज़्यादा दर्द होता है वो इनमें होता है, ठीक है। आप एक एक्सरसाइज देखो ये करनी है स्टेप बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये एक्सरसाइज करनी है, हाथ को यहाँ पर आपको इससे ऊपर रखना है, अपना जो लेवल है उससे थोड़ा ऊपर रखना है इसको, ठीक है। इस तरह से कम से कम जो है 10 से 12 बार करना है, कितनी बार करना है 10 से 12 बार एक साथ। इस तरह इस पैर को यह हाथ अपना रहेगा तो ये पैर आएगा, इसके बाद वो बार बार देखो, बार बार बीच बीच में ऐसे मतलब हाथ जो है तब पैरों में लगा देगा। पहले स्टार्टिंग में जब शुरुआत करोगे तो तुम कोशिश करना यहाँ पे पैर पर लग जाए बाहर, ठीक है, पैर पे। उसके बाद तुम्हें कोशिश करनी है जो हमारे हाथ है वो बिल्कुल जमीन में लगे, हाथ में लगे जमीन में लगे। इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते इतना लगाना है। यहाँ से ध्यान रखना अपना जो घुटना है ये नहीं मुड़ना चाहिए, ठीक है। अपना जो घुटना है ये नहीं मुड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो है इसमें पैर के यहाँ पे इसमें जब खींचेगा पैर तो यहाँ से जो पैर की जो स्ट्रेचिंग है वो बढ़ेगी, और तुम यहाँ पे जंप भी लोगे तो लॉन्ग जंप ले पाओगे अच्छे से। और तुम्हारी जो रनिंग है इसमें जो स्प्रिंट आएगा 15 सेकंड का 14 सेकंड का, इसमें तो थोड़ा अच्छे से आएगा वो। ये वाली एक्सरसाइज तुम्हें करनी है कम से कम 20 बार, ठीक है। दिन भर करनी है कम से कम 20 बार ये एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद में वापस मैंने पहले ही बताया था 12 वर्ष से पहले, उसके बाद भी करनी है, ठीक है। ऐसे बार बार हाथों का सिखाना। समझ गए? हेलो, अभी जो है अपन को जो है यहाँ पे रनिंग करने के बाद में, रनिंग में भी अपन मैंने देखो मैं बताया था कि 4 जो है मतलब 4 मीटर का ग्राउंड है और उसके 4 चक्कर तो कम से कम लगाना है, ठीक है। इतनी कोशिश करना। मान लो पहले दिन स्टार्टिंग में जाओगे तो 2 चक्कर लगेंगे, लेकिन उसको धीरे धीरे करके उसको 3 पे आना है, फिर 4 पे आना है। अगर तुम उससे ज़्यादा भी जाते हो मतलब 5 भी यहाँ पे लगाने की कोशिश क्या करोगे, 5 चक्कर फिर डेली लग जाए। भाई मान लो सुबह तुम अगर सुबह दोनों टाइम लगाना है, ठीक है, 4 सुबह 4 शाम को। और ऐसा नहीं कि तुम मान लो अगर तुम पढ़ भी रहे हो थोड़ा कम, ऐसा नहीं भी ज़्यादा एक्टिविटी करनी, लेकिन करानी जरूर है। डेली यहाँ पे ग्राउंड में जरूर जाना है। अगर तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो कम से कम रनिंग तो जरूर करके आया करो, ठीक है। रनिंग ही है जो सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, इसमें पूरे शरीर का पसीना यहाँ पे निकलता है। उसके बाद में यहाँ पे लॉन्ग जंप करना है। मैंने तुम्हें सारी एक्सरसाइज यहाँ पे बता दी है। लॉन्ग जंप से पहले हमको कौन कौन सी यहाँ पे एक्सरसाइज करनी है। मैं और भी चीज़ यहाँ पे बताऊँगा कि पेट की, जिसका पेट ज़्यादा है उसको कौन सी एक्सरसाइज यहाँ पे करनी चाहिए ताकि उसका पेट यहाँ पे कम हो जाए, ठीक है। आई थिंक मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ ना, लेकिन कोशिश करता हूँ थोड़ा धीरे बोल। ये तुम्हें दिख रहा होगा हमारा जो ये लॉन्ग जंप का ये ग्राउंड है। तुम्हारे भी जहाँ तक तुमने कहीं भी वहाँ पे लॉन्ग जंप का तुमने बना रखा है तो कोशिश करना कि जो है तुम्हारा जो ग्राउंड है वहाँ दवा होना चाहिए। और वहाँ पे जब अपन फिजिकल देने जाएंगे तो यहाँ पे जो इस जगह पे क्या मिलेगा, तुम्हें फंटा मिलेगा लकड़ी का, ठीक है, बहुत चौड़ा फंटा। और वहाँ पे जो जंप है वो भी बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ थोड़ा अपन को हो सकता है यहाँ पे कम जंप आए, लेकिन वहाँ डर भी रहता है कि भाई जो है RPC जो ऐसा ही है उसके फिजिकल में केवल यहाँ पे एक ही चांस अपन को वहाँ पे दिया जाता है। ध्यान रखना, अपन सोच के 3 चांस देते, लेकिन 3 चांस नहीं देते जी ना, ध्यान रखना। केवल 1 चांस ही अपन को वहाँ पे मिलता है, तो ये डर रहता है वहाँ पे। तो बच्चे वहाँ 15 वाला भी कभी 14 पे आ जाता है, या फिर जो है फाउल भी उसका हो जाता है। ध्यान रखना वहाँ पे आपको वहाँ पे फंटा मिला है थोड़ा। तुम जब भी प्रैक्टिस करो तो उसको 14 फीट वहाँ पे 15 फीट 13, 14 और 15 वहाँ पे नाप लेना। तुम तो कोशिश तुम यही करना कि भाई यहाँ पे मैं 15 फीट यहाँ पे नाप के चलूँ। 14 और 15 दोनों नाप लेना तुम, ठीक है। 13 मत नापना, क्योंकि फिर अपनी जो है लॉन्ग जंप जो आएगा वो कम आएगा। तो ध्यान रखना कितने नापोगे, वहाँ पे उनको 15 के टारगेट वहाँ पे लेके चलना है। और यहाँ पे जब तुम बार बार प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा जो फाउल होगा उसका डर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब देखो जब यहाँ पे देखो यहाँ पे ये रखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे तुम्हें चौड़ा फंटा वहाँ पे मिलेगा। तुम भी कोशिश करना कि ऐसा कुछ चौड़ा सा वहाँ पे अपन कुछ रखे। कोशिश करना अगर फंटा तुमसे मिल जाए तो फंटा रखे हुए तो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन फंटे की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर थोड़ा वहाँ पे ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे भी ऐसा ही मिलेगा। तो वहाँ पे तुम कोशिश करना कि ऐसे ही वहाँ पे रख लो, या फिर तुम्हारे पास अगर फंटा अवेलेबल हो जाए तो फंटा रख लेना, लेकिन कोई जरूरी नहीं है ना, इसे कर लिया करो नॉर्मल। अब हम क्या करना है वहाँ से उस तरफ से क्या लेना, अपन स्प्रिंट लेना है और स्प्रिंट में पूरा अपनी ताकत लगा देनी है, ठीक है। अभी मैं करके दिखाऊंगा तुम्हें, और उससे पहले मैं एक्सरसाइज भी यहाँ पे तुम्हें दिखाऊंगा कि भाई उससे जस्ट पहले अपन कौन सी एक्सरसाइज वहाँ पे करनी चाहिए।
तो एक बार चलते हैं उधर, देखो बंद है। जब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हम जो है जूते पहन के लॉन्ग जंप करें, फिर जो है शूज खोल के करें, तो अपने ऊपर रहता है कि अपन को किस चीज़ में कंफर्टेबल रहता है। तो मैं यहाँ पे जब करूँगा तो मैं यहाँ पे हमेशा जो है मैं स्प्रिंटिंग जो है जूते खोल के लगाता हूँ, और जो है अपना जो लॉन्ग जंप है वो मैं जूते खोल के हमेशा लगाता हूँ ना। ध्यान रखना, तुम्हारी मर्जी से कैसे भी लगा सकते हो, तुम्हें जैसा कंफर्टेबल फील हो, और अभी से उस तरह से यहाँ पे प्रैक्टिस भी किया करो। तो तुम कम से कम जो है रनिंग करने के बाद में ये धीरे धीरे इंप्रूवमेंट है ना, एक दिन की चीज़ नहीं है भाई। तुम्हें शुरू में थोड़ी दिक्कत आई, तुम्हारा पैन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा ना, चला भी नहीं जाएगा, सो भी नहीं जाएगा ना, इतना पैन पूरी बॉडी में होता है, ठीक है, और यहाँ पैरों में बहुत ज़्यादा होता है। तो थोड़ा इससे घबराना मत ना, अपने आपको जो है मुँह ऑन रखना, ठीक है। देखना एक बार अपन देखते हैं यहाँ पे चीज़ों को, ठीक है। जस्ट पहले मतलब थोड़ा दो एक मिनट पहले ना देखो ये, ठीक है। एक तो ये वाली जिससे मतलब मैंने तुम्हें बता दी कि यहाँ पे जो पैर की स्टिचिंग हो यहाँ पे बढ़ती से लॉन्ग जंप में जो जंप आएगा वो बहुत थोड़ा आगे तक जाएगा, लेकिन जब भी बॉडी को लेके जाओ तो आगे लेके जाएगा, है ना। तो ये वाली एक्सरसाइज करनी, ठीक है, कम से कम 5 इस बार और 5 इस बार। और पहले भी मैंने बताया था रनिंग के बाद भी करनी है, रनिंग से पहले भी ये वाली एक्सरसाइज करनी, और एक ये वाली करते हैं, ठीक है। एक ये वाली, इसमें क्या है, ऐसे अपनी बॉडी स्ट्रेच होती है और थोड़ा खुलती है बॉडी ना। ध्यान रखना, ये वाली एक्सरसाइज करनी तो उसको यहाँ पे लगाना है, और पैर यहाँ से मुड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। घुटने जो यहाँ से मोड़ने नहीं है ना, ऐसे मोड़ने नहीं है, ठीक है। तो ये वाली हो गई, और एक घंटे में बताया था ये वाली होगी। हमें देखो वहाँ से जब लेके आऊँगा, देखना एक बार। और ये दूरी है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी स्पीड जो है फुल बन जाएगी, इतनी होनी चाहिए, ठीक है। देखना एक बार। अब जो है अपने यहाँ पे लॉन्ग जंप के बाद अपन चलेंगे चिनअप की तरफ, तो चिनअप से पहले भी तो मैं एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो एक्सरसाइज मैं तुम्हें बताऊँगा कि कौन सी एक्सरसाइज वहाँ पे करनी है, लेकिन जो है चिनअप जब भी करूँ उससे 2-3 मिनट पहले तुम थोड़ा रेस्ट कर लिया करो, थोड़ी मतलब जो पावर मिलती है ना वो चाहिए बॉडी को, और जितना पेट कम करोगे, जरा वेट कम करोगे, उतनी नीचे तुम्हारी वहाँ पे चिनअप आएगी, ठीक है। देखो अपन आगे चलते हैं। जब आरपीएसएस है जो फिजिकल उसमें अपने चिनअप है, ठीक है, 7 चिनअप को लगानी है, लेकिन तुम टारगेट क्या करो कि 10 में लगा दो यहाँ पे, ठीक है। बाकी तुम अगर 5 भी लगा रहे तो ठीक है तुम्हारे लिए, बाकी तुम्हें कोशिश करनी कि 7 में चिनअप लगाऊं। तो यहाँ पे दिक्कत आती है भाई, चिनअप थोड़ी दिक्कत आती है चिनअप में, जो नए बच्चे होते हैं उनको, या फिर जिनकी बॉडी प्रकार की नहीं होती कि हम चिनअप लगा पाए वहाँ पे। चिनअप समझ रहे हो, ये वाली जो चिनअप होती है वहाँ पे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर वो ऐसे लगवाते हैं चिनअप या फिर ऐसे लगवाने हैं। तो वहाँ पे अपने पास दोनों ऑप्शन रहते हैं कि ऐसे भी लगा सकते हैं अपन और ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन उनका जो अपना हाथ जो होता है ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, मतलब हाथ जो है बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ऐसे मैं अभी लगा के बताऊँगा तुम्हें, लेकिन इसको लगाने से पहले अपन को कौन कौन से वर्कआउट करने हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है इसको लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ, तो वो ध्यान में रख लेना। बाकी तुम्हारे मैंने बता दिया ये बड़ा डाउट तो, और वहाँ पे जो अपने चिन्ह है ना उससे जो वो रहता है फंटा, उससे थोड़ी यहाँ पे छुप जानी चाहिए। बाकी उससे ऊपर जाए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उससे छिप जानी चाहिए, नीचे से दिखनी नहीं चाहिए। ये रहता है चिन्ह का जो रूल रहता है वो, ठीक है। तो मैं तुम्हें कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ ताकि तुम्हारे जो चिन्ह इंप्रूवमेंट हो और तुम्हारा जो चेस्ट है उसमें भी थोड़ा इंप्रूवमेंट हो। भाई वहाँ पे चेस्ट है ना अपना 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर तक तुम्हें फुलाना पड़ेगा, मतलब 5 सेंटीमीटर उसमें फुलाव चाहिए, और जो नॉर्मल चेस्ट चाहिए वो 81 सेंटीमीटर तुम्हारा होना चाहिए, वो इजीली हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चों के वहाँ पे कमज़ोर रहता है, तो उसको चेस्ट में भी तुम्हारे जो चिन्ह वाले जो एक्सरसाइज से मैं तुम्हें बताऊंगा, तो उसमें तुम्हारे चेस्ट में भी इंप्रूवमेंट होगा, और जो अपना जो चिनअप है उसमें भी तुम्हारे इंप्रूवमेंट होगा, और अदर एक्सरसाइज उसमें भी इसको बेनिफिट्स तुम्हारी बॉडी में मिलने वाला है। तो देखिए मैं तुम्हें एक्सरसाइज करके बताता हूँ, ठीक है। देख रहे हो हाथ, ठीक है, ऐसे मुट्ठी है मुट्ठी, ठीक है। अब आपको जो है अगली एक्सरसाइज जो है मतलब अगर तुम ग्राउंड में जाते हो तो वहाँ पे ईंट वगैरह रहती है, ठीक है, अपने घर पे भी ईंट रहती है, तो वहाँ पे जो इसकी जो मजबूताई के लिए अपने यहाँ पे ये एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे तुम चाहो तो दोनों हाथों में एक साथ कर सकते हो, लेकिन इसको ऐसे कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। फिर टारगेट लेके चला करो, मैं इसको 20 करूँ, ठीक है, एक साथ 20, लेकिन टोटल जो है 50 ही हाथ से करने हैं अपन को और 50 ही हाथ से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे भी एक साथ मान लो अपने 20 लगा ली, 20 20 20 20 लगा ली, ठीक है, 20 लगा ली। फिर इस हाथ में से ऐसे 20 लगाने हैं, ठीक है, इससे भी ऐसे ही अपन को यहाँ पे 20 लगाने हैं, ठीक है। फिर अपन को इसी में से अपना जो चेस्ट है इसके लिए एक्सरसाइज आती है, ऐसे करने में, लेकिन इसमें दोनों जब करेंगे ना अपन ऐसे,
बिल्कुल दोनों से करनी है ऐसे, ठीक है, दोनों से, दोनों हाथों में ईंट लेके ऐसे एक्सरसाइज करनी है। तो अपना जो चेस्ट है वो यहाँ पे चौड़ा होगा इसके लिए, ठीक है, इसके लिए ये वाली एक्सरसाइज करनी है। फिर इसमें इसको भी ऐसे टारगेट लेके चलनी, कितनी करनी है, कम से कम जो है ऐसे जो अपन को 40 बार करना है। कितने करनी है, 40 बार। फिर इसमें फिर ऐसे करना है, इसमें ऐसे अपन को करना है इसमें, ठीक है। ऐसे भी अपन को यहाँ पे कम से कम जो है 30 बार ऐसे करना है, ठीक है, 30 बार एक बार में 30 बार। और फिर ऐसे भी तुम बता दिया कितनी बार, वैसे 40 बार तुम करना है, लेकिन हो सके तो 50 बार तुम लेके जाना इसको ना रोज़, ठीक है, रोज़। फिर बाद में अपन को इसको बाद में इसको वापस उसे से आ जाना जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर हमको बार बार खड़ा होना है, ठीक है। जब भी अपना जो है यहाँ पे अपन को यहाँ पे पूरी मेहनत करनी चाहिए। जैसे तुम यहाँ पे जितनी ज़्यादा रनिंग करोगे, जितना ज़्यादा ग्राउंड में रहोगे, जितना ज़्यादा पसीना पाओगे ना, उतना ज़्यादा तुम्हें यहाँ पे मन करेगा। देखो अंधेरा भी यहाँ पे होने वाला है, और अपन को यहाँ पे जितनी मेहनत अपन से होगी ना उतनी करेंगे। इसलिए कुछ अंधेरा हो रहा है नहीं हो रहा है, देखो मास्टर में यहाँ पे लाइट भी लग रही है, तो यहाँ पे तुम्हें एक चक्कर और लास्ट में मार के जाना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम थक गए तो चलो घर चलते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। पूरी मेहनत यहाँ पे करनी है फिजिकल के लिए। और यहाँ पे अपन को ज़्यादा कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, केवल अपन को जो यहाँ पे फिजिकल में पास करना और वहाँ पे कोशिश करनी है अपने जो है पूरे नंबर यहाँ पे आने चाहिए। यहाँ पे मैं भी कोई बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, ना मैं कोई ट्रेनर हूँ, ना मैं कोई वो सिखाने वाला हूँ, ठीक है। मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ जो मैंने किया था भाई। मैंने फिजिकल दिया, अपन को एग्जाम में तो पास करनी है ना फिजिकल वाली, तो अपन को थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस अपन करेंगे। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ फिर जो तुम अपने हिसाब से करोगे, पेट कैसे कम करना है, कौन सी एक्सरसाइज करें हम, और जो है यहाँ पे अपना जो बॉडी का स्टेमिना है वो कैसे बढ़े, ताकि जो है हमें जो है पूरी जो है हमारा फिजिकल यहाँ पे पास हो जाए। और जब भी तुम्हारी फिजिकल डेट आएगी ना, उसके बाद में टाइम नहीं मिलेगा, तो अभी से यहाँ पे फिजिकल के लिए तुम भी ऐसे लग जाना। और मैं तुम्हें यहाँ पे और एक्सरसाइज की सारी जो एक्सरसाइज है उनका वीडियो यहाँ पे जल्दी डाल दूँगा। और तुम्हें जहाँ पे तुम्हारा कोई भी दिक्कत हो तो मैं जरूर बताइएगा। अपन यहाँ पे पैन अगर होता है तो उसकी मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ बता दूँगा कि तुम्हें पैन नहीं हो उसकी वजह से, ठीक है। तो इसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो मैं जरूर बताना।